नमस्कार। डॉक्टर रमेश यादव, मुंबई से। कहानी का शीर्षक है नए दौर की रेस। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे सोनू मोनू राजू दक्षा, जल्दी से कान लगाओ, शुरू हुई कहानी की कक्षा। मित्रों, कछुआ और खरगोश की कहानी तो तुम लोग जानते हो ना? याद है या नहीं? वही भाई, दोनों की रेस वाली कहानी। कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। खरगोश की हार और कछुए की जीत का कारण भी हम जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के चलते खरगोश रास्ते में सो जाता है और उसे सोता देख कछुआ चुपके से आगे बढ़ जाता है। इस कथा का सार भी हम जानते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अर्थात धीमा पर सातत्य रखने वाला ही जीतता है। तो मित्रों, अपनी कहानी की अगली कड़ी यहीं से शुरू होती है। खरगोश जाति अपनी इस हार की पीड़ा को सदियों तक भुला नहीं पाई। सक्षम और सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी सदियों पहले उनका एक परदादा अपनी छोटी सी गलती के चलते रेस हार गया था और यह बात इतिहास बन गई। सदियों के इस दर्द को खरगोशों की युवा पीढ़ी पचा नहीं पा रही थी। अतः युवा पीढ़ी आपस में मिलकर चर्चा विमर्श करती है। काफ़ी माथापच्ची के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकलता तो अंत में वे तय करते हैं कि हम लोग किसी महात्मा से राय मशवरा करते हैं और वे एक महात्मा के पास जाते हैं। उनकी मनोकामना सुनकर महात्मा जी पहले मुस्कराए, फिर बोले, हे समस्त खरगोश जब बिरादरियों, वह एक घटना मात्र थी जो मानव जाति के प्रबोधन के लिए आवश्यक थी। तुम लोग अजेय हो, यह सारी दुनिया जानती है। पुरानी बातों को भूल जाओ। मगर खरगोश बिरादरी संतुष्ट नहीं हुई। उनमें से एक तेज तर्रार युवा खरगोश रोबो तनतनाते हुए एक दिन कछुओं के सरदार के पास पहुंच जाता है और पुनः रेस लगाने की उन्हें चुनौती देता है। कछुओं की ओर से भी समझाने की काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जब युवा रोबो बात नहीं मानता तो सरदार अपनी टोली के युवा तुर्क कछुआ टोटो को इस मिशन पर लगा देता है। उस मिशन के अनुसार निश्चित समय पर एक सरपट मैदान पर रेस शुरू हो जाती है और इस बार रोबो रेस जीत जाता है। सारे खरगोश खुश हो जाते हैं और अपनी इस खुशी का जश्न मनाने लगते हैं। टोटो को अपनी इस हार पर बेहद दुख हो रहा था। आखिर सदियों का इतिहास जो बदल गया था। इस जश्न में टोटो भी जानबूझकर शामिल होता है। रोबो को उसकी जीत की बधाई देते हुए वह खरगोश बिरादरी को पुनः एक बार रेस के लिए चैलेंज देता है। रोबो उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। रेस पुनः तय की जाती है, मगर इस बार मार्ग बदल दिया जाता है। प्रदेश की सीमा पार करके दूसरे प्रदेश में जाने का लक्ष्य रखा जाता है। निश्चित समय पर रेस प्रारंभ होती है। दोनों ओर से उनकी बिरादरी के लोग अपने अपने प्रतिनिधि का हौसला बढ़ाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जैसी घोषणाएं देने लगते हैं। इससे माहौल गर्मा जाता है। इस माहौल का लाभ उठाकर कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण के लोग अपनी रोटी सेंकने में लग जाते हैं और लोगों को आपस में भिड़ा देते हैं। रेस वाले दिन 1, 2, 3 और फायर की आवाज़ होती है। आवाज़ सुनते ही दोनों स्पर्धक सरपट भागने लगते हैं। समुद्री रास्ता होने के नाते रोबो रेस हार जाता है क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। उसे बड़ा दुख होता है। इस रेस के चलते मौका परस्तों के लिए व्यापार का नया रास्ता खुल जाता है और वे लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर बार बार इस तरह के रेस के आयोजन की कोशिश करते हैं। मित्रों, क्रिकेट में 2020 मैच को तो आपने खूब देखा और सुना होगा, उसका खूब आनंद भी उठाया है। तो अब रोबो और टोटो के बीच
2020 मैच करवाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार रोबो और टोटो के साथ साथ देश दुनिया के लोग अपने मनोरंजन तथा तमाशा के लिए उनके रेस का हिस्सा बनते हैं। रेस को लेकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि प्राणियों की तमाम प्रजातियों के लोग उत्सुकता का यह मुद्दा बने। रोबो और टोटो के लिए यह किसी आश्चर्य से कम न था, मगर लोगों के उत्साह को देखते हुए वे दोनों पुनः रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तथा नारेबाजी के माहौल के बीच सारा वातावरण गरमाने लगता है। रोबो और टोटो आपस में मिलकर कुछ कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे से कुछ बात करते हैं और चैलेंज स्वीकार करते हुए सबके सामने खड़े हो जाते हैं। रेस की शर्तें सीमा पार की तय की जाती है। 1, 2, 3 फायर। दौड़ आरंभ होती है। हमेशा की तरह रोबो तेज भागता है। प्रथम चरण में ही टोटो को पछाड़ते हुए वह काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तीसरे चरण में वह जैसे ही प्रदेश के बाहर पहुंचता है, पुनः उसे बड़े समुद्र का सामना करना पड़ता है। अब उसके सामने समुद्र पार करने की समस्या खड़ी हो जाती है, मगर इस बार वह बेफिक्री से सोता नहीं, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में आराम करता है, बल्कि इस बार वह टोटो का इंतज़ार करता है। जैसे ही टोटो वहां पहुंचता है, वह रोबो की खोज खबर लेता है। हंसते खेलते दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, आपस में बातें करते हैं और अगले रास्ते का एक्शन प्लान बनाते हैं। आखिर उनका सामना नए प्रदेश के लोगों के साथ जो होना था। अतः नए ज़माने और बदलते समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए टोटो अपने मित्र रोबो को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और तैरते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पीठ पर बैठा रास्ता रोबो उसे धीरे धीरे बताता है, मार्गदर्शन करता है और वे इस यात्रा को तय करते हैं। समुद्र पार हो जाता है और दोनों एक साथ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। परदेश में जाकर वे दोनों अपने वतन का झंडा लहराते हैं और गौरव समारोह में संदेश देते हैं कि नए दौर के इस रेस में ना तो कोई जीत है, ना तो कोई हार। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। लक्ष्य हासिल करने के लिए अब हम सबको साथ साथ चलने की ज़रूरत है। अब हम सबको साथ साथ चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद।